APA6 फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आप राइटर का सरनेम यूज करेंगे और सरनेम के बाद ब्रैकेट में उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन जो है वो मेंशन किया जाएगा। उसके अलावा कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि पेज नंबर मेंशन करें, लेकिन अगर आप जहाँ कोट्स ख़त्म किए हैं वहाँ ब्रैकेट में आप उसका पेज नंबर मेंशन करें। जब उसकी आप बिब्लियोग्राफी बनाएंगे, यानी मेन बॉडी में इतनी सी बात ही है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड सरनेम ऑफ ऑथर, और इसके अलावा तीसरी बात जो है वो पेज नंबर। जो एंड है यानी कि वर्क साइटेड का पेज है, वहां पर आपने सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ये कि ऑथर नेम सबसे पहले आएगा, जिसने भी आर्टिकल या बुक लिखी है, तो उसका सरनेम तो लिखा जाएगा, उसके सरनेम के बाद कोमा लगा के उसके फर्स्ट नेम को एब्रीवेट कर दें। जैसे शेक्सपियर कोमा डब्ल्यू, यानी विलियम को एब्रीवेट किया आप। इसी तरह आर्नल्ड कोमा मैथ्यू का एम कैपिटल एम जो है एब्रीवेट कर। वर्जीनिया वुल्फ, वुल्फ कोमा वी, बस। यानी फर्स्ट नेम को हर सूरत में आपने एब्रीवेट कर। दूसरा पॉइंट ये है कि इस ऑथर नेम के बाद लाजमी जो है वो ईयर ऑफ पब्लिकेशन आएगा। बाकी फॉर्मेट में ईयर बाद में लिखा जाता है, लेकिन एपीए में ऑथर के नेम के सेकंड नंबर पर, यानी दूसरे नंबर पर ये इसको लिखना होगा। तीसरी बात यह है कि जब आप टाइटल लिखेंगे बुक्स के, तो उनको आप इटैलिक करेंगे, यानी तिरछा थोड़ा सा। जब आप इटैलिक करते हैं तो दूसरा जो पॉइंट है एपीए में कि उसमें सिर्फ पहला लेटर कैपिटल रहता है और प्रॉपर नाउन कैपिटल रहते हैं। बाकी जो वर्ड्स हैं उनके पहले पहले लेटर कैपिटल नहीं रहते। हालांकि जो टाइटल केस है उसमें जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि प्रेपोजिशन और कंजंक्शन के अलावा या आर्टिकल के अलावा बाकी सारे जो लेटर्स हैं उनका पहला पहला लेटर, जो वर्ड्स हैं उनका पहला पहला हरफ लेटर कैपिटल करना जरूरी है। लेकिन एपीए में जब आप करते हैं तो उसमें ये थोड़ा सा वेरिएशन जो है वो आता है। आर्टिकल्स होंगे तो उनको सिर्फ आप लिखेंगे, उसमें ना तो वो इटैलिक होंगे और ना ही जो है उनको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाएगा। उसमें जर्नल्स के नेम आएंगे तो जर्नल का नेम जो है वो बुक के टाइटल की तरह आप उसको इटैलिक करें। और जब जर्नल आएंगे तो लाजमी बात है उसके पेज नंबर मेंशन किए जाएंगे। तो वॉल्यूम होगा, इशू होगा और पेज नंबर होगा। अगर बुक का है तो बुक के लिए सिर्फ पब्लिशर होगा कि उसका कौन पब्लिशर। बाकी आपको मैं एक सैंपल भी जो है वो सेंड कर देता हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो किए गए हैं। असल में ये हो सकता है कि उसका टॉपिक जो है कुछ डिफरेंट हो। नो वी हैव टू। Uh, यस प्लीज। सर सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस। सर जो हम टेक्स्ट से सर कोटेशंस लेंगे इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखने, सर उसको उसको तो इटैलिक नहीं करना? नहीं, एक टाइटल के अलावा और गैर मुल्की जबान के लफ्ज, फॉरेन वर्ड के अलावा आपने किसी चीज को इटैलिक या अंडरलाइन या बोल्ड नहीं करना। ऐसी चीजें सिर्फ और सिर्फ जाहिल करते हैं। अपने बात में सबसे पहले जरूरी है, ठीक है। किसी चीज को आपने बिला वजह बोल्ड, किसी चीज को बिला वजह अंडरलाइन, किसी चीज को बिला वजह इटैलिक नहीं करना, ना डब्बे लगाने। वो स्टूडेंट खास तौर पे जिनको अभी तक टाइपिंग नहीं आती, कंपोजिंग नहीं आती, वो जाके किसी कंपोजर से वो कंपोज कराते हैं। तो कंपोजर तो अल्लाह के बंदे होते हैं, बस उन्होंने कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा होता, तो वो डब्बे लगा देते। किसी किस्म के चारों तरफ के हाशिए और डब्बे और इस तरह की जो चीजें हैं
इनका किसी एकेडमिक वर्क के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए इस तरह की हरकतें बिल्कुल बिल्कुल नहीं करें। ट्राई टू यूज ओके सर, कॉमन सेंस। अपने आप को एक पढ़ा लिखा इंसान और एक जो है स्टूडेंट समझना, ये बात ध्यान में रखिए लाजमी। जो बातें आपको बताई गई हैं वो आपने फॉलो करें। सर मार्जिन तो ऑलरेडी आप छोड़ते हैं, जो जब आप बनाते हैं इस तरह की डॉक्यूमेंट्स तो लेफ्ट राइट पर 1 इंच का मार्जिन है, वैसे आपने छोड़ा होता है। इसमें आपको किसी किस्म की लाइन ड्रा करने की, हाशिया लगाने की, डब्बा बनाने की, किसी चीज को अंडरलाइन करने की, किसी चीज को बोल्ड करने की कोई जरूरत नहीं। इटैलिक सिर्फ और सिर्फ टाइटल ऑफ बुक, टाइटल ऑफ वर्क, ये इटैलिक है जी। आई थिंक कोई और पार्टिसिपेंट शायद बात करना चाहता है। यस सर मैं पूछ रहा था कि जो हेडिंग वगैरह आती है, इंट्रोडक्शन और आप आगे जो आपने बताया एनालिसिस वगैरह, तो उसके साथ वो जो बुलेट्स वगैरह ऐड करते हैं सर, वो भी नहीं करनी है, या इन हेडिंग्स को अंडरलाइन भी नहीं करना है? पहला तो ये कि हेडिंग्स को अंडरलाइन नहीं करना, हेडिंग को सिर्फ आप बोल्ड करें, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत। बाकी जो बुलेट्स हैं वो आप लगाते हैं ऑब्जेक्टिव्स के साथ या रिसर्च क्वेश्चन के साथ, चाहे आप नंबरिंग लगाते हैं या ऑब्जेक्टिव बुलेट लगा सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि सादगी से काम लें, उनमें भी कोई फ्लोरल डिज़ाइन टाइप चीज़ें जो है वो ढूंढ के लगाने की हमारे बिल्कुल नहीं। जी कोई और? ऐसा है कि अभी कुछ ही देर में आपके जो टॉपिक हैं वो CMS पर अपलोड हो जाएंगे, आप उन टॉपिक्स को देखें। होपफुली जो है आप उनको कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि जिन टेक्स्ट को हमने कवर किया है उस तक ही हम रहें, और ये भी कोशिश की है कि आप का ये वर्क जो है वो आपकी नेक्स्ट जो टर्म पेपर है उसके लिए एक ग्राउंड बन सके। इट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू कैन से extensive research work. So if you have any conclusion you can ask me. I think this session is going to end, so I'm taking the next session right just after a minute, and then I introduce the play Richard.